आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। बिहार में राजद और जेडीयू की महागठबंधन सरकार बनने के बाद हुए पहले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एक एक विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही। बिहार की 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए। मोकामा सीट बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद टिकट पर जीतने में कामयाब रहीं। नीलम को 79,744 तो वहीं उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की सोनम देवी को 63,003 वोट मिले। ये सीट 2005 से अनंत जीत रहे थे। उनसे पहले 1990 और 1995 में उनके भाई दिलीप सिंह भी यहाँ के विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा अपनी पारंपरिक सीट गोपालगंज बचाने में कामयाब रही। ये सीट अक्टूबर 2005 से भाजपा के सुभाष सिंह जीत रहे थे। सुभाष सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कुसुम देवी भाजपा के लिए यह सीट बचाने में कामयाब रहीं। 70,053 वोट लाकर कुसुम देवी ने राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता को 1,794 वोटों से मात दे दी। मोकामा में राजद की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन इस बार गोपालगंज पर सबकी निगाहें टिकी थी। गोपालगंज में भाजपा और राजद के अलावा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में थी। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने 12,214 वोट हासिल किए। गोपालगंज विधानसभा सीट भाजपा अक्टूबर 2005 से जीत रही है। उससे पहले साल 2000 में एक बार राजद ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और फरवरी 2005 के चुनाव में बीएसपी के रियाजुल हक उर्फ राजू 3,000 वोटों से यहां चुनाव जीते थे। सुभाष सिंह लगातार 4 बार गोपालगंज के विधायक रहे हैं। साल 2000 का विधानसभा चुनाव उन्होंने आनंद मोहन सिंह की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी से लड़ा था और दूसरे स्थान पर आए थे। फरवरी 2005 का चुनाव उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ा और फिर दूसरे स्थान पर आए। अक्टूबर 2005 में भाजपा का टिकट मिला और पहली बार चुनाव जीते। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। भाजपा ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा था, इसलिए सहानुभूति फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं और साल 2000 में राजद के टिकट पर गोपालगंज से विधायक भी बने थे। 2004 में वह गोपालगंज से सांसद बन गए। 2009 में उन्होंने राजद छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2010 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने गोपालगंज से राजद के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन सिर्फ 8,488 वोट ही ला सके। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने गरीब जनता दल सेकुलर नाम से अपनी पार्टी बना ली। इस चुनाव में गोपालगंज में उनकी पार्टी के उम्मीदवार अमीरुल्लाह अंसारी को मात्र 513 वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव साधु यादव ने गोपालगंज से बीएसपी के टिकट पर लड़ा और भाजपा के सुभाष सिंह के 77,791 वोट के मुकाबले सिर्फ 41,039 वोट ला सके। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव फरवरी 2005 में भी गोपालगंज से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ी थी और 22,617 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थीं। इस चुनाव में राजद उम्मीदवार अंबिका यादव को मात्र 7,250 वोट मिले थे। देश भर में कोरोना लहर के दौरान दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 1 मई 2021 को सिवान और गोपालगंज क्षेत्र के बड़े मुस्लिम नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। 1996 से 2009 के बीच शहाबुद्दीन लगातार 4 बार सिवान के सांसद रहे और उससे पहले विधायक भी बने। इस क्षेत्र के मुसलमानों में उनकी अच्छी पकड़ थी। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके समर्थकों ने राजद पर उनके परिवार की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। राजद के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने गोपालगंज के मुसलमानों से पार्टी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की थी। शहाबुद्दीन समर्थकों में नाराजगी को चुनाव के दौरान कुछ चैनलों ने कवर भी किया था।
गोपालगंज के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि रियाजुल हक उर्फ राजू गोपालगंज जिले के बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं। साल 2000 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्हें 17,837 वोट मिले थे। फरवरी 2005 में वे बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते भी थे, लेकिन इसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में वह 7,934 वोटों से हार गए। 2010 में उन्हें राजद ने टिकट दिया और 42,067 वोटों के साथ वह दूसरे स्थान पर आए। 2015 में भी राजू को राजद ने टिकट दिया, लेकिन एक करीबी मुकाबले में 5,000 वोटों से वे चुनाव हार गए। साल 2020 में यह सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई थी। स्थानीय जानकारों के अनुसार इस बार भी राजू टिकट की आस में थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ दिया, लेकिन पहले की तरह मुस्लिम वोट को राजद की तरफ लाने में असफल रहे। गोपालगंज का परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर सीमांचल में एआईएमआईएम के कुछ समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। किशनगंज के एक पार्टी समर्थक ने फेसबुक पर लिखा, देखें कैसा हारे, गोपालगंज और एआईएमआईएम का विधायक तोड़ोगे। राजद के सिवान टीम के आधिकारिक हैंडल ने ट्वीट किया, भाजपा की बी टीम के सहयोगी बेनकाब हो गए इस चुनाव में। A to Z की हमारी पार्टी सभी वर्गों को समुचित सम्मान देकर साथ आगे बढ़ेगी। महागठबंधन के सभी साथियों को चुनावी प्रचार में निष्ठापूर्वक मेहनत हेतु साधुवाद। हम 2024 आम चुनाव को लक्षित कर भाजपा की ABC सभी टीमों का सफाया करेंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार बनने से ठीक पहले 29 जून 2022 को एआईएमआईएम के बिहार में 5 विधायकों में से 4 राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। इन 4 विधायकों में जोकीहाट विधायक शाहनवाज, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी, कोचाधामन विधायक इजहार अस्फी और बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद शामिल थे। शाहनवाज फिलहाल आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान कहते हैं, समर्थक जज्बात में ऐसा लिख रहे हैं, एआईएमआईएम चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। मैं गोपालगंज के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। एआईएमआईएम पहली बार वहां चुनाव लड़ी और उन्होंने हमें 12,000 वोट दिए। देश की अक़लियतों, दलितों और पिछड़े तबकों को एकजुट होने की ज़रूरत है। राजद कोटे से मंत्री शाहनवाज कहते हैं, एआईएमआईएम अपने गुप्त एजेंडा में कामयाब रही। वे जीत नहीं सकते थे, उन्हें मालूम था, इसलिए सिर्फ राजद को हराने के लिए एआईएमआईएम ने ये चुनाव लड़ा था। इस पर ईमान कहते हैं कि जिस गुप्त एजेंडे से शाहनवाज साहब एआईएमआईएम टिकट पर जोकीहाट जीते, वही गुप्त एजेंडा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।